ज़रा आपका नज़रिया इस पे। राजीव जी, ये बहुत ही देश के लिए बहुत अ, राष्ट्रीय शोक का दिन है, क्योंकि ये दुनिया की एक बड़ी दुर्घटनाओं में एक है। 260 लोगों का एक दुर्घटना में मरना और कोई 900 हजार लोगों का घायल होना, और उसमें कितने लोग घायल, कितनी किस अवस्था में, हमको अभी पता नहीं है। और देश के साथ छुपाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार का यकीन लोगों से, अपने देशवासियों से घटनाओं के कारणों को छुपाने का है। ये सरकार मुखौटों में काम करती है। राजीव जी, पूरा मामला यह है कि जब सरकार खुद के लिए सुरक्षा कवच का इंतजाम करने में लग गई है और लगी हुई है, तो ये दुर्घटनाएं होना है। सरकार खुद की सुरक्षा को लेकर इतनी असुरक्षित है। आप बताइए कि ये जो रेल मंत्री हैं, ये एक फॉर्मर आईएएस अफसर हैं, वैष्णव साहब। ये उड़ीसा से चुने गए हैं, राज्यसभा में गए हैं बीजेडी की मदद से, मतलब बीजू जनता दल की मदद से उड़ीसा से राज्यसभा में गए हैं और रेल मंत्री हैं। देश के लिए इससे बड़े कलंक की बात क्या हो सकती है कि एक आदमी, मेरा ऐसा मानना है कि इस्तीफे इस्तीफे मांगकर और इनके इस्तीफे लेकर इनको शहादत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। ये लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकते। हम अगर इनके इस्तीफे ले लेंगे तो ये हीरो बन जाएंगे आने वाले किसी समय के लिए। इनको सजा मिलनी चाहिए और देश ने वो सजा देने का काम प्रारंभ कर दिया है। राजीव जी, पूरा मामला ये जो बालासोर का है, मणिपुर का मामला इतना गंभीर है कि हम लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि वहां हुआ क्या है। हमको वहां की जो वास्तविक स्थिति है संघर्ष की, नागरिकों के उत्पीड़न की, उससे देश के बाकी नागरिकों को जानकारी नहीं है। किसी न किसी नई घटना की आड़ में एक पुरानी घटना को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। जी। ये पूरे के पूरे सिस्टम का ध्वस्त होना है। ये कोई एक बात नहीं है। आप बताइए, ये ये प्रधानमंत्री का जाना वहां दुर्घटना स्थल पर, ये अपने आप में एक प्रतीक है कि प्रधानमंत्री कितने अपने अपने राजनीतिक वजूद को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर कितने चिंतित हो सकते हैं कि उनके न जाने से क्या प्रतिक्रिया देश में होती। तो ये पूरा का पूरा एक, जिसको कहना चाहिए कि जो चल रहा है। आपने बात की ब्रजभूषण शरण की, आपने मतलब सोचिए कि नीति आयोग की बैठक का 10 राज्यों के द्वारा बहिष्कार किया गया। ये कोई छोटी घटना है? आप बताइए कि 60-65 करोड़ देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक से अनुपस्थित रहते हैं। सरकार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती है। लोकसभा और राज्यसभा के 260 संसद सदस्य नई संसद के उद्घाटन के ऊपर अनुपस्थित रहते हैं और प्रधानमंत्री उनके अनुपस्थित रहने का जिक्र तक नहीं करते। देश को आज तक बताया नहीं गया है गृह मंत्री के द्वारा कि मणिपुर में आखिर ये स्थिति पैदा हुई क्यों हुई। जब आपकी हुकूमत है, वहां आपकी सरकार है, फिर ये कैसे स्थिति पैदा हो गई? इसके कारण क्या है?
कितने लोगों के घर जलाए गए, कितने बेघरबार हुए। आज ही के आंकड़े देखिए कि कितने अवैध हथियार जो छीने गए या वो किए गए, अगवा किए गए, उसमें से कितने वापस किए गए गृह मंत्री की चेतावनी के बावजूद। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चल रहा है राजीव जी, और इस माने में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेल दुर्घटना के बारे में भी अगर आप देखें कि जिस तरह के ट्वीट्स सोशल मीडिया पर लोगों ने देखे हैं, उसमें भी जो लोग हैं, जो समर्थक हैं इस व्यवस्था के, वो इसमें एक षड्यंत्र मान रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, अमेरिका यात्रा के पहले एक षड्यंत्र है। कई चीजें एक कुप्रचार में, जिसको कहना चाहिए, चल रही है। ये सरकार हिली हुई है राजीव जी। एक तरह का अगर आप देखें कि जब से कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए हैं, तब से एक तरह का पूरी की पूरी इस सरकार की बॉडी लैंग्वेज में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हिला हुआ है और कहीं कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं। आप बताइए कि ब्रजभूषण शरण सिंह चुनौती दे रहे हैं पूरे की पूरी सरकार को। आपने आज तक किसी दुनिया की हुकूमत में नहीं देखा होगा कि एक आदमी इतनी एफआईआर के बाद, इतने संगीन आरोपों के बाद, जो 10 आरोप हैं उस 2 एफआईआर में जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापे, संजय कुमार सिंह पूछ रहे हैं कि इतने दिनों बाद क्यों छापे। मैं प्रणाम करना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस को कि उसने छापा। देश के पत्रकार हजारों की संख्या में हैं, लाखों की संख्या में हैं। किसी अखबार ने हिम्मत करके छापा। आप बताइए कि दूसरे हिंदी अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, उसके बाद भी क्या छापा। हिंदी पत्रकारों ने टेलीविजन के चैनल पर किस तरह की बहस की, इस बारे में कोई मांग की या चैनल पर बहस की। लोग आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज अब धीरे धीरे बढ़ रही है राजू जी। ऐसा लग रहा है कि ये हम एक देश, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में है या धीरे धीरे समाप्त की जा रही है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उन पर प्रहार हो रहा है। आप देखिए ना क्या हो रहा है। ये जो कवच का मामला है, मेरी जानकारी ये है, गलत भी हो सकती है, कि ये डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। ये प्रशांत टंडन जी ज्यादा उसको कंफर्म कर सकते हैं। और उस ट्रैक पर कोई सुरक्षा कवच नहीं था। जो ताजा खबरें हैं, वो जो बताई जा रही हैं देश को, वो ये बताई जा रही है कि ह्यूमन फेल्यूर है। ये जो माइंडसेट है पूरी सत्ता का कि लोगों पर डाल दो, छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाओ, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दो, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लो, ये इस दुर्घटना की जांच का परिणाम हो सकता है। ये जो चल रहा है, मतलब ये रेलवे में जो जिस तरह की अव्यवस्था है, जो बताया इन्होंने, प्रशांत जी ने भी बताया और सुनील जी ने भी बताया, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है पूरे के पूरे सिस्टम में। वो क्यों है शॉर्टेज? क्यों नहीं भर्तियां हुई? क्योंकि सरकार का पूरा माइंडसेट प्राइवेटाइजेशन का है। आपने रेलवेज में पूरे के पूरी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पर डाल दी है। आप स्टेशनों को कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाहते हैं। आप गाड़ियां बनाने का काम, चलाने का काम भी निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं। तो राजीव जी, ये एक
एक बड़ी घटना है और मैं मानता हूं कि ये पूरा जो व्यवस्था है इस समय ऊपर से लेके नीचे तक तमाम क्षेत्रों में हिली हुई है